हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा स्नेह। आप देख रहे हैं मेजर स्टडी पॉइंट विद राम सर। और आज हम कवर करने वाले हैं टेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो हम प्रेजेंट टेंस में देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। किसको देखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों ही पार्ट देखेंगे और बेहतरीन तरीके से इसको करेंगे ताकि हमें भविष्य में समस्या का सामना ना करना पड़े और टेंस हम प्रेजेंट टेंस को आसानी से सीख जाएं। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं वीडियो। हम देखने वाले हैं टेंस। टेंस में देखेंगे हम प्रेजेंट टेंस। क्या देखना है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स क्या होता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल इसका हम देखेंगे पार्ट, क्योंकि प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट के बाद में आता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के बाद में परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका हम पहला पार्ट देखेंगे। क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? पहला पार्ट प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यह है इसका पहला पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देख लेते हैं सबसे पहले इसकी पहचान। पहचान में क्या होता है? पहचान में आता है ता है, ती है और ते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस सेंटेंस में जब हमारे वाक्य आएंगे, सेंटेंस आएंगे, तो उनके लास्ट में क्या होगा? ता है, ती है, ते है। जैसे वह शहर जाता है, वह मुरादाबाद जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी चार पार्ट हैं और प्रेजेंट टेंस के भी चार पार्ट होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट बताए थे मैंने आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हम करेंगे, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार पार्ट होते हैं। तो अभी हमें फिलहाल जो करना है वो करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका देखेंगे हम पहला पार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टूडेंट्स देखेंगे पहला पार्ट, जिसे हम बोलते हैं सिंपल। सिंपल या फिर पॉजिटिव भी कह सकते हो आप। पॉजिटिव माने सकारात्मक, दोनों का अर्थ ही सकारात्मक है। तो इसका हम सकारात्मक पार्ट देखेंगे। सबसे पहले सकारात्मक पार्ट देख लेते हैं, पॉजिटिव देख लेते हैं। तो इसका बनाने के लिए रूल होगा, है ना। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए रूल का इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी, कोई सी भी लैंग्वेज हो, रूल लगता ही है। तो रूल देख लेंगे। सिंगुलर के लिए, सिंगुलर के लिए तो अलग रूल होगा, है ना। सिंगुलर के लिए क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं और प्लस आता है ऑब्जेक्ट। वैसे ही प्लूरल का भी रूल होता है। प्लूरल माने बहुवचन, बहुवचन का भी रूल होता है। उसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हम बी बना देते हैं। इसका मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर हम लिख भी सकते हैं। वैसे कोई जरूरी नहीं है बी बना दिया, वर्ब, वर्ब मीन्स फर्स्ट फॉर्म में होती है वर्ब। इसके बाद में देखेंगे आप सिंगुलर माने होता है एक वचन और प्लूरल माने होता है बहुवचन। अगर सेंटेंस में कर्ता एक वचन में होगा, माने एक व्यक्ति होगा, कार्य को करने वाला एक व्यक्ति होगा, तो रूल ये वाला लगाएंगे हम। और दो व्यक्तियों की बात हो रही होगी तो ये रूल लगाएंगे। तो इसका देख लेते हैं अब स्टूडेंट्स एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसा कि वह शहर जाता है, ये हमारा एग्जाम्पल। वह शहर जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्या सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट माने कर्ता क्या है, काम को कर कौन रहा है। तो इसमें वह शहर जाता है, शहर जाना काम कौन कर रहा है? वह। तो वह क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट, है ना। तो वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। सब्जेक्ट आ गया हमारा ही। उसके बाद में वर्ब है। वर्ब क्या है? जाना, है ना। कार्य जो हो रहा है, क्रिया जो हो रही है वो क्या हो रही है? जाने की। तो जाना क्या है? गो। अब शर्त यह है कि अगर सिंगुलर है, एक वचन है,
तो उसमें वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे। तो हमारे एक वचन ही है ना, वह अकेला है, तो क्या लगा देंगे इसमें, एस या ईएस। तो यहाँ पे ईएस ज्यादा अच्छा है, तो हमने क्या कर दिया, ही गोज। अब गो के साथ में हमेशा याद रखना कि टू जरूर लगता है ना, टू जरूर लगता है। तो ही गोज टू कहाँ जाता है, सिटी, वह शहर जाता है। उम्मीद है इतना क्लियर हुआ होगा। अच्छा दूसरा देख लेते हैं एग्जांपल। मोनू, मोनू क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट खेलता है, मोनू क्रिकेट खेलता है। तो इसको देख लेंगे हम, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मोनू, मोनू लिख लेंगे सबसे पहले। अब क्योंकि मोनू भी सिंगुलर है, एक वचन है, वरना एक ही व्यक्ति है, तो वर्ब में हम एस या यस लगा देंगे। वर्ब क्या है, खेलना है ना, क्या है, खेलना, प्ले, तो इसमें एस लगा देंगे, हो गया प्लेज। मोनू प्लेज क्या खेलता है, क्रिकेट, प्लेज द क्रिकेट, मोनू क्रिकेट खेलता है। यहां तक हुआ क्लियर। अच्छा देख लेंगे अब प्लूरल के रूल, या फिर एक एग्जांपल देख लेते हैं प्लूरल का। तुम खाना खाते हो, क्या है, तुम खाना खाते हो। तुम में क्या है सब्जेक्ट हमारा, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। वर्ब क्या है, खाना, खाने क्या होती है, ईट। क्योंकि रूल में है यहाँ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है, तो केवल ईट ही रहने देंगे। यू ईट, क्या खाते हो, खाना, ईट द फूड, तुम खाना खाते हो। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। वे जंगल जाते हैं, वे जंगल जाते हैं। सब्जेक्ट क्या है, बे, बे की इंग्लिश क्या होगी, दे, बे की क्या है, दे। जाने की आप जानते हो, गो, गो के साथ में क्या लगाते हैं, टू, गो टू, कहाँ जाते हैं, जंगल, फॉरेस्ट, जंगल की क्या है, फॉरेस्ट, बे जंगल जाते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद देखेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। क्या देखेंगे स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स देख लें इसका नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव, नेगेटिव क्या होता है, नकारात्मक, नकारात्मक जिसमें नहीं शब्द आए। तो इसका भी रूल होता है, नेगेटिव का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इसमें ऐड कर देते हैं डू या डज। क्या ऐड कर देते हैं, डू या डज। इसके तुरंत बाद लगा देते हैं हम नॉट, जिससे कि हमारा सेंटेंस वाक्य नेगेटिव बनता है। नॉट के बाद में वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका रूल। सिंगुलर है, एक वचन है, जैसा कि आपने जाना है पीछे, एक वचन क्या होते हैं, एक वचन है तो क्या लगाएंगे हम, डज, और प्लूरल है, बहुवचन है तो डू। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, वह शहर नहीं जाता है, वह शहर नहीं जाता है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, स्टूडेंट्स, वह, ही सिंगुलर है, ही के साथ में क्या लगाएंगे सिंगुलर के, डज, ही डज, नहीं की नॉट, जाने की गो, और गो के साथ में टू, और कहाँ जाता है, शहर। ही डज नॉट गो टू सिटी, वह शहर नहीं जाता है। पवन खाना नहीं खाता है, पवन खाना नहीं खाता है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, पवन, सब्जेक्ट क्या हुआ, पवन। सिंगुलर है, डज लगा देंगे, सिंगुलर है तो डज लगा देंगे, पवन डज नॉट। वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, खाना, ईट द फूड, पवन डज नॉट ईट द फूड, माने पवन खाना नहीं खाता है।
अच्छा प्लूरल देख लेते हैं इसका एक, बे लोग शहर जाते हैं, वे लोग शहर जाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हमारा, दे, लोग आया इसके साथ तो पीपल लगा देंगे, दे पीपल। अब कह रहे हैं अगर प्लूरल है तो क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब डू। तो दे पीपल डू नॉट गो टू सिटी, दे पीपल डू नॉट गो टू सिटी, वे लोग शहर नहीं जाते हैं। तो ये हुआ हमारा नेगेटिव, आप समझे होंगे, उम्मीद है कि आप सही से समझे होंगे। नेगेटिव हुआ हमारे। इसके बाद में देख लेंगे हम इंट्रोगेटिव, तो इसको कर लेते हैं हम रफ। स्टूडेंट्स अब देखेंगे हम इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव ये होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक माने जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाएं, प्रश्न पूछे जाएं तो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे पहले इसका रूल देख लेंगे फिर एग्जांपल देखेंगे। तो रूल क्या हो जाएगा इसका, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी नेगेटिव में डू या डज, वो आ जाएगी पहले। डू या डज क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी। डू या डज आ जाएगी पहले। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। बशर्ते अगर प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में होगा तो उसकी अंग्रेजी इससे भी पहले लिख देंगे, डू या डज से भी पहले लिख देंगे। वो भी सेंटेंस जब मेकिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या धीरज, क्या धीरज नदी पार करता है, क्या धीरज नदी पार करता है। यहां पे हम क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, है ना, क्योंकि प्रश्नवाचक सेंटेंस वाक्य है। क्या धीरज नदी पार करता है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के शुरू में आया है तो हम हेल्पिंग वर्ब से ही काम चला लेंगे। अगर ये बीच में आया होता तो हम इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते। आप समझ रहे होंगे इस बात को। अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में होगा तो उसकी अंग्रेजी डू या डज से भी पहले लिख लेंगे, और शुरू में होगा तो उसकी अंग्रेजी लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। जैसे कि इसमें है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे बल्कि डू और डज से ही काम चला लेंगे। अब धीरज है, एक वचन में है तो एक वचन के साथ में क्या लगाते थे हम, डज। तो डज से शुरू कर देंगे, है ना, डज से, डज। इसके बाद में क्या है, सब्जेक्ट धीरज, डज धीरज। वर्ब क्या है, पार करना, है ना, पार करना, क्रॉस, क्रॉस। इसके बाद में क्या पार करता है, क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर। फिर क्वेश्चन मार्क, क्या धीरज नदी पार करता है। अच्छा दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल। तुम कौन सी किताब पढ़ते हो। तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम। लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है ना, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देंगे। इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद में डू डस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कौन सी के साथ में किताब भी है, कौन सी किताब, तो किताब भी इसी के साथ में लिख देंगे, विच, है ना। कैसे बनाएंगे हम इसको, विच बुक, कौन सी किताब। तुम के साथ में क्या लगाएंगे, डू, प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, डू। विच बुक, डू, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, और वर्ब क्या है, रीड, पढ़ना। तो विच
बुक डू यू रीड, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। रवि पतंग पतंग क्यों उड़ाता है। रवि पतंग क्यों उड़ाता है। इसमें भी क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेंगे, जैसा कि हमने ऊपर किया है। क्योंकि अंग्रेजी क्या होगी, वाई। वाई क्योंकि सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, डज। वाई डज। सब्जेक्ट क्या है, रवि। वाई डज रवि। इस सब्जेक्ट के बाद में क्या है हमारा, वर्ब। वर्ब क्या है, उड़ाना। उड़ाने की होगी फ्लाई। क्या उड़ाता है, फ्लाइट द काइट। प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो वाई डज रवि फ्लाई द काइट। रवि पतंग क्यों उड़ाता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों एक साथ। तो इसका भी रूल बन जाएगा ना, इसका भी अपना एक रूल होता है। रूल क्या बनेगा इसका, क्वेश्चन वर्ड जैसे कि बताया था अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो सबसे पहले लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आएगा क्वेश्चन मार्क। तो हमारे इसमें चेंजिंग क्या हुई है, नॉट सब्जेक्ट के बाद में आना है, नॉट सब्जेक्ट के बाद में आया है, और डूडल पहले जैसे कि इंट्रोगेटिव में आते थे। एग्जाम्पल देख लेंगे इसका ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल हो जाएगा क्या मोहन सेब नहीं खाता है। क्या मोहन सेब नहीं खाता है। तो हम कहां से शुरू करेंगे, क्या से। अब क्या, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जैसे कि मैंने आपको बताया था सेंटेंस के शुरू में, तो इसके अंग्रेजी नहीं बनाएंगे बल्कि हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू कर देंगे। मोहन सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या आएगा, डज। तो डज सबसे पहले लिख देंगे हम। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, डज। इसके बाद में क्या आना है, डज के बाद में क्या आना है, सब्जेक्ट क्या है, मोहन। डज मोहन। उसके बाद क्या है, नॉट। डज मोहन नॉट। वर्ब क्या है हमारी, ईट खाना। ईट वर्ब के बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेब से पहले क्या लिख देंगे, एन एप्पल। डज मोहन नॉट ईट एन एप्पल। क्या मोहन सेब नहीं खाता है। हमने एन क्यों लगाया है, क्योंकि आर्टिकल में आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा यहाँ एन लगाना है वोवेल से पहले, और कॉन्सोनेंट से पहले क्या आता है, ए आता है, और वोवेल से पहले एन आता है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मेरा खेत पर क्यों नहीं जाती है। मेरा खेत पर क्यों नहीं जाती है, क्योंकि अब देख लेंगे इसको हम, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा देंगे, जैसे कि हमने उसमें अंकित किया है वहां पे। अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब माने कि डू डज से भी पहले लगा देते हैं। तो वाई, क्योंकि क्या हो जाएगी, वाई मेरा सिंगुलर है, क्या लगा देंगे, डज। वाई डज। सब्जेक्ट क्या है, मेरा। वाई डज मेरा। नॉट। वर्ब क्या है, गो के साथ में क्या आता है, टू। गो टू कान यादी खेत पर, गो टू ऑन द
फील्ड, ऑन द फील्ड, खेत पर नहीं जाती, क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे, और थोड़ा और अगर समझ में कहीं भूल भी गए आप या नहीं आए तो वीडियो को रिवाइज करके देख लेना। तो थैंक यू, और मैं ऐसे ही पूरे सेंटेंस की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, पूरी ग्रामर कंप्लीट कराऊंगा। तो देखते रहिएगा वीडियो। धन्यवाद।